नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम 2023, 2022 और 2019 और 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था कंप्यूटर का, जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 5-5, उन सभी को हम लेकर आए हैं। तो उन सभी को आप लोग एक एक करके देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है BIOS का पूर्ण रूप पूछा, तो इसका पूर्ण रूप आपका होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान समय में आपका बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। कौन सी? बाइनरी प्रणाली, इसलिए आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो चाप आपका हमेशा गोला प्रकार से लगाया जाता है, या अगर ड्राइंग क्षेत्र में ले जाएंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, कर्व द्वारा करते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो कोई भी चीज का जैसे आपका गणना करना हुआ या व्यवस्थित करना हो तो वह क्या कार्य कहलाता है? आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो क्या कार्य होता है? प्रोसेसिंग करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को। अगर पूछा जाएगा सीपीयू का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए यहाँ पे आपका 2023 वाला पेपर हो गया, अब आ गया 2022 का पेपर। ठीक, 2022 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो देखिए, 2 प्रकार के माध्यम होते हैं, एक आपका आउटपुट होता है, एक आपका इनपुट होता है। ठीक, तो आउटपुट आपके वे होते हैं जो जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे जो रिजल्ट निकलता है। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें आउटपुट का माध्यम पूछा है, तो प्रिंटर एक क्या? प्रिंटर एक आउटपुट है। जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट करके तो उसको बाहर निकालते हैं ना, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप स्कैनर की बात करेंगे, माउस की बात करेंगे, कीबोर्ड की बात करेंगे, तो यह तीनों आपका इनपुट के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है उसके बैकग्राउंड क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, वेब सिस्टम से, भौतिक पुर्जों से, ऑपरेटिंग से। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो भौतिक पुर्जों से संबंधित होता है। किससे होता है? भौतिक पुर्जों से संबंधित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंजी पटल का दूसरा नाम। तो कुंजी पटल किसे कहते हैं? कीबोर्ड को ही कहते हैं ना। कीबोर्ड क्या कहते हैं? कुंजी पटल। हिंदी में इसका कहते हैं कुंजी पटल, या इंग्लिश में कहते हैं इसे कीबोर्ड। ठीक, चलिए अगर पूछा जाए कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, तो की आपका लगभग 106 होती हैं सामान्यतः, तो किसी किसी में आपका 107 मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो साइंटिफिक मोड जो आपका होता है ये आपका कैलकुलेटर का भाग होता है। किसका भाग होता है? कैलकुलेटर का भाग होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक। तो जो आपका जो जैसे 5 पीढ़ियां बताई गई हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है तो उसमें आपके पहले वाले जो पीढ़ी में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, और आपका पूछा गया इसमें दूसरे पीढ़ी, तो दूसरे पीढ़ी में आपका जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पहली पीढ़ी का पूछता तो आपका हो जाता वैक्यूम ट्यूब। ठीक, और अगर तीसरी पीढ़ी पूछता तो आपका ये हो जाता आईसी चिप, और चौथा पूछता डायोड। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? तो वह कौन सी वेबसाइट है? वह आपका एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम एक अन्य वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमने आपको बोला ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कई बार रिपीट कर जाते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? हम जो है कई बार गूगल का प्रयोग करते हैं, याहू का भी प्रयोग करते हैं, बिंग का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, इसमें क्या करते हैं? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या कोई भी डाटा एंट्री का काम हुआ, इन सब इनके कई भाग भी होते हैं एमएस ऑफिस के। जैसे आपका हो गया एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हुआ, फिर इसके बाद एमएस एक्सेस हुआ। ठीक, और आपका हो गया एमएस, हाँ एमएस वर्ड हुआ आपका। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। किसी का काम होता है प्रेजेंटेशन बनाना, किसी का काम होता है डॉक्यूमेंट तैयार करना, किसी का काम होता है कि जो है अकाउंटिंग का शीट तैयार करना, सैलरी शीट बनाना, मार्कशीट बनाना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका पहला क्वेश्चन है 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो किसमें परिवर्तित करते हैं? सूचनाओं में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? डाटा को व्यवस्थित करना, बिल्कुल सही बात है। डाटा का गणना करना, ये भी सही बात है। इसलिए इसका उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रोसेसिंग वाला आपका देखिए 3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग प्रोसेसिंग वाला एकदम बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? पूछा गया इसमें सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? इसमें हार्ड कॉपी आपका हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। क्या हो जाएगा? प्रिंटेड आउटपुट। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है इसमें विस्तार का गुण होता है, बिल्कुल सही बात है। अत्यंत सरल होता है, हाँ सरल भी होता है चलाने में। लगभग सभी विभागों में इसका प्रयोग होता है, तो हाँ इनका प्रयोग लगभग सभी जगह प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर आपसे जो है मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक, चलिए।